हेलो स्टूडेंट। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन, उसकी कंडीशंस की थी। पार्ट 2 में हमने डिसिमेट्री और कई टॉपिक ऐसे जैसे रेसमाइजेशन और एनेंशियोमरिज्म, डायस्टेरोमर किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है RS कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बच्चों को इस टर्म से मैं नॉलेज दूं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। याद रखना, कॉन्फ़िगरेशन एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? फिक्स अरेंजमेंट। समझो ध्यान से। मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा ये जो राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ये इसके इधर ही रहेगा, चाहे मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं चाहे मैं ऐसे चला जाऊं। ध्यान से समझो, मतलब राइट ने राइट रहना, लेफ्ट ने लेफ्ट रहना, पूरा चाहे बॉडी पूरा मॉलिक्यूल जैसे मर्जी घुमा लें, मतलब राइट राइट साइड रहेगा इसके रिस्पेक्ट में, और ये लेफ्ट लेफ्ट साइड रहेगा इसके रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब, जब कभी कोई ग्रुप या कोई एटम किसी एक मॉलिक्यूल में दूसरे के कंपैरिजन में अपनी फिक्स पोजीशन रखे अरेंजमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन का एक और एग्जांपल देता हूं। इस मॉडल में आप देखो, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में अगर मैं ये ओरिजिनल देखूं तो ये उसका मिरर इमेज होगा, और अगर मैं इसको मिरर में रखूं तो ये उसका मिरर इमेज होगा। सुपरइम्पोज कर नहीं सकता क्योंकि चारों ग्रुप लग गए। आप देखो, चारों कलर की बॉल इसमें लगी हुई हैं, तो हमने अटैच की हुई हैं इस बॉल स्टिक मॉडल में, तो ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि ये वाला ग्रीन इसके इधर ही रहेगा, और इस ग्रीन के ये इसी साइड में रहेगा, और ये जो बॉल है ये इसके इसी साइड में रहेगी। चाहे मैं मॉलिक्यूल ऐसे घुमा दूं, चाहे मैं ऐसे कर दूं, चाहे ऐसे कर दूं, जैसे मर्जी कर दूं, ग्रीन वाले ने इसके यहीं रहना, उसके रिलेटिव में ये रहेगा। मतलब ये मॉलिक्यूल में हमने एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन दे दी। मॉलिक्यूल चाहे जैसे मर्जी घुमा लूं, एक का अरेंजमेंट दूसरे का फिक्स है। तो हमने 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को एक स्पेशल तरीके का अरेंजमेंट, क्योंकि हमने बच्चों को जब हम साइंस समझाते हैं तो हमने डायग्राम बनाने होते हैं, क्वेश्चन में डायग्राम आते हैं, थ्योरी क्लास में हमने इन 3 डायमेंशनल मॉडल को प्रोजेक्ट करना होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये मान के चलो, आज के मेरे इस वीडियो में जो मैं RS कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा और कैसे देखना है और उसको अप्लाई कैसे करना है, यू रियली एंजॉय दिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, शुरू करते हैं। तो जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होती किसी की, सबसे पहले कुछ प्रायोरिटी रूल है। क्या है? प्रायोरिटी रूल है। मैं एक बार इतनी बात बता दूं, RS कॉन्फ़िगरेशन में जो R है वो रेक्टस है, और जो S है वो सिनिस्टर है। ये जो मैंने लिखा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि हमने आईज की मूवमेंट देखनी होती है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। RS कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले हमें कुछ रूल करने हैं, उन रूल को बोलते हैं प्रायोरिटी रूल। क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी रूल। ये वाला RS कॉन्फ़िगरेशन ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, करेक्ट, जो क्या शो करता है? फिक्स और अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स अराउंड कायरल या असिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, उसके फिक्स अरेंजमेंट को शो करता है। कुछ ऐसे भी आएंगे कॉन्फ़िगरेशन जिसको मोरालिटी बोलते हैं, वो D एंड L होते हैं, कैपिटल D कैपिटल L, वो मैं बीच में बताता जाऊंगा। तो प्रायोरिटी रूल क्या है? प्रायोरिटी का मतलब, आपने अगर कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है तो आपने किस ग्रुप को पहल देनी है, किसको आपने हाई प्रायोरिटी देनी है, किसको नंबर 1 देना है, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, उसको हमने प्रायोरिटी कैसे देनी है। प्रायोरिटी मतलब पहल। ये रूल कहीं ना कहीं और भी काम आएंगे, ये सेम रूल है। इनको हम CIP रूल बोलते हैं। क्यों? ये तीनों साइंटिस्ट हैं, कहन, इनगोल्ड, ठीक है, प्रीलॉक। ये 3 साइंटिस्ट है, कहन, इनगोल्ड, प्रीलॉक। प्रीलॉक, ठीक है। तो इन्होंने ये रूल दिए थे और उन रूल को हम अप्लाई करेंगे।
लो जी, रूल नंबर 1 क्या है? अगर एटॉमिक नंबर हाई है, ठीक है, हाई है, ओके क्लियर, जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उसको हाई प्रायोरिटी। एग्जांपल, एक कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप लगे हुए हैं, H F Cl Br, तो एटॉमिक नंबर तो S से F, F से Cl, Cl से Br है, तो ये देखो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी 1 रैंक का मतलब हाई प्रायोरिटी। ओके, तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से प्रायोरिटी बढ़ रही है, तो पहले प्रायोरिटी इसको देनी है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडजेसेंट एटम सेम है, ठीक है, एडजेसेंट एटम सेम है लेकिन उसके आगे वाला अलग है, तो हमने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एटम। आप देखो CH2 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 सब में ठीक है, इस CH2 के साथ H है, इसके साथ NH2, इसके साथ OH, इसके साथ Cl, तो आपने कैसे करना, H NH2 OH इसके बेस पे करनी है। इसका एटॉमिक नंबर आपको पता 17 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 1 है, तो इस ऑर्डर में करनी है। ये बात भी समझ गए। अगर एटॉमिक नंबर ही सेम है, ठीक है, तो हमने मास नंबर देखना है। ये फॉर आइसोटोप्स है, लिख लो। ओके, कैसे? H से आपको पता है C देखना, C के साथ H3 है, यहाँ D3, यहाँ IP3, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, तो ये प्रायोरिटी लगी, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हाइड्रोजन जनरली लोएस्ट प्रायोरिटी पे आता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 ना, ठीक है, कहीं भी 4 ग्रुप लगे हो हाइड्रोजन लोएस्ट पे आता है। ये आपने एक चीज ये फंडा नोट कर लेना। चलो, रोल नंबर 4 क्या है? अगर एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, एटम के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है, उसका मतलब किसी में सिंगल, किसी में डबल, किसी में ट्रिपल, तो हमने क्या करना, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, मतलब सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, उसकी हाई प्रायोरिटी। क्लियर हो गया? 4 रूल हैं बस, फिर सिर्फ 4 ही है। CH3 CH2 NH2, क्योंकि इसमें तो हम ऐसा कर लेते हैं ना कि यहाँ पर H है, H और NH2 देख लिया, बट यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N, तो हमने जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितने मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हों उसको हाई प्रायोरिटी। यहाँ पर H है, इधर H है, ये देखो, क्योंकि ये H है तो CH2 के आगे H देखा, यहाँ पर OH है, यहाँ CO है, मतलब एल्डिहाइड, अल्कोहल, मिथाइल और H में इधर को प्रायोरिटी बढ़ रही है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा उसकी हाई प्रायोरिटी। अब क्वेश्चन आया बच्चों को दिमाग में, सर ऐसा क्यों, भी ऐसी कौन सी बात है? इन्होंने, इन साइंटिस्ट ने एक आइडिया दिया कि मान लो किसी में डबल बॉन्ड है, तो उसका मतलब ये निकालते हैं कि कार्बन से ऑक्सीजन 2 बार जुड़ा, कार्बन से ऑक्सीजन ये 1 बार, ये 2 बार, और ऑक्सीजन से कार्बन भी 2 बार, ये देखो, ऑक्सीजन से इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, ऑक्सीजन से एक कार्बन, ये कार्बन, तो इससे ये बल्कि ग्रुप बन जाता है, ठीक है, ये तरीका है। इसी तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, उसका मतलब कार्बन से नाइट्रोजन 3 बार, आप देखो 1 बार 2 बार 3 बार, और नाइट्रोजन से कार्बन भी 3 बार। कैसे? हर नाइट्रोजन से 1 कार्बन 2 कार्बन 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो अब आपने ये वाला ग्रुप देखना है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आप ये लोगे रिवर्स, कार्बन नाइट्रोजन से उतने ही नाइट्रोजन कार्बन से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रायोरिटी रूल में कोई दिक्कत नहीं आई। अभी मैंने हर पॉइंट का एक एग्जांपल दिया, आगे हम नए नए एग्जांपल और भी लेंगे। तो आप लोग एक काम करो, वीडियो रोको, पहले ये प्रायोरिटी रूल सारे उतारो, ये वाले, ठीक है, इनको याद करो, अप्लाई करो। 4 रूल हैं, सिंपल सा फंडा, 4 रूल हैं। क्या? सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखना, जिसका हाई उसकी प्रायोरिटी हाई। उसके बाद आपने देखना अगर वो सेम है तो नेक्स्ट देख लो, अगर एटॉमिक नंबर सेम है आइसोटोप में तो मास नंबर देख लो, और अगर एटॉमिक नंबर भी सेम है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देख लो। सिंपल सी बात, 4 रूल है, मैंने फटाफट बोल दिए और ये आपको अप्लाई करने। ओके, मैं फिर से 1 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूँ और आप लोग वीडियो रोक के आराम से एक पॉइंट नोट करो
और इसको हम अभी जस्ट अप्लाई करते हैं। चलो शुरू करते हैं कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखते कैसे हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम मॉलिक्यूल में आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है, वो कैसे बताना है, अप्लाई कैसे करना, हम लोग इस सेक्शन में वो करेंगे। पहले कुछ बातें आपने समझनी है। ये जो मॉलिक्यूल है ये 3 डिमेंशनल मॉलिक्यूल है। क्या है? 3 डिमेंशनल मॉलिक्यूल है। क्यों? इसमें मैंने बॉन्ड आगे और पीछे शो किए हुए, ये प्लेन में नहीं है। तो जब भी कभी ऐसी स्ट्रक्चर हो, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेज स्ट्रक्चर। डैश वेज जैसे वो लिखा होता है, डैश वेज स्ट्रक्चर। और ये 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये भी ऐसी है, इसमें ये आगे है ये पीछे है। और जो मैं सिंगल लाइन से शो करता हूं, ये वाले ये होते हैं इन द प्लेन, ये प्लेन में है, ये समझाऊंगा आपको। ये वाला अबाव है, ये हो गया आउट ऑफ प्लेन, अबाव वाला भी आउट ऑफ प्लेन है। और ये है बिलो, बिलो मतलब पीछे, इसको बोलते हैं रेयर साइड। जो देखते हैं हम उस पीछे दूर दूर धुंधला दिखता तभी डैश है। ये फ्रंट अबाव, ठीक है, फ्रंटल रेरर ऐसे भी बोला जाएगा, फ्रंटल रेरर इन द प्लेन, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर जो बनी है, ये इसको क्या बोला मैंने? डैश वेज स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डैश वेज स्ट्रक्चर को प्लेन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो इंटरसेक्शन शो किया गया, ये वाला, ये कायल कार्बन है, ये वाला, ये देखो यहां पर 1 2 3 4 ग्रुप लगाने हमने, 1 2 3 4 ग्रुप लगाने। इस पे भी 1 2 3 4 ग्रुप लगाने, ये देखो 1 2 3 4 ग्रुप लगाने। बात ये है लगाने कैसे है, कौन सा कहां लगाना है। इसके लिए मैं आपको, ये देखो मैंने आपको 3 डायमेंशनल मॉडल दिखाया। ये पेपर है, पेपर तो प्लेनर है। सपोज मैं आपको इस तरीके से ये ग्रीन और ब्लू को पेपर से टच करवाता हूं, अब देख लेना टच करता है, सही है। अब ये तो आगे पीछे है, कौन सा? येलो एंड ऑरेंज। तो इसका मतलब ये वाला बिलो हो गया, ये वाला अबाव हो गया। बात आपने समझ ली, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया ये इसमें है ऐसे, ये को ब्रोमो हाइड्रोजन, ये ब्रोमो, ये हाइड्रोजन, ठीक है। और अबव द प्लेन ऑरेंज वाला ये है CH3, बिलो द प्लेन F है, ठीक है। ध्यान से समझो, मॉडल से सारी बात समझाऊंगा, आराम से समझना, पूरा फोकस करना आप लोगों ने। लो जी, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाऊंगा कि जो आपको एक प्लेन वाले वो वर्टिकल दिखे और पीछे दिखे। हाँ जी, वर्टिकल दिखें और पीछे दिखें। और जो आपको ये वाले हैं आगे पीछे वो हॉरिजॉन्टल दिखें और फ्रंट तुम्हारी तरफ दिखे। कैसे? ये देखो, देखा आपने? ये देखो आपको वर्टिकल दिखते हैं, सही, और ये देखो हॉरिजॉन्टल दिखते हैं ऐसे, और ये आगे को दिखते हैं, ये पीछे को दिखते हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे बोर्ड से टच करवाऊं ऐसे, तो ये यहां लगेगा। समझा गया आपको? क्लियर हो गया? बिल्कुल पूरे ध्यान से देखो कि जो प्लेन में था ऐसे, वो इस तरीके से घुमाना है कि वो आपको वर्टिकल दिखे, ओके, पीछे दिखे, पीछे को, और जो आगे पीछे है ये वाला वो आपको हॉरिजॉन्टल दिखे और तुम्हारी तरफ दिखे। अब आप बात समझ गए? क्लियर हो गया? तो हमने इसको ऐसे चेंज करना। कहने का मतलब अगर मैं मॉडल के अकॉर्डिंग चलूं तो Br इधर आएगा, H यहां पर आएगा, ऐसे घूमा CH3 इधर आएगा और F यहां आएगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं। फिशर स्ट्रक्चर बेसिकली 2 डायमेंशन है। समझ आ गया? ये सारी फिशर मैंने पहले बना रखी हैं, सारी फिशर मैंने पहले बना रखी हैं। अब हम इसका फिशर बनाते हैं, ठीक है। ये वाली कैसे है? ये वाली इस तरीके से है, इस तरीके से देखो, ऐसे। कैसे?
इधर को ये वाले मॉलिक्यूल, ये देखो आप चेक करो, पेपर को टच कर रहे हैं, सही है, पेपर को टच कर रहे हैं, और ये आगे ये पीछे। मुझे करना क्या है, एक ही काम करना है, मैंने ऐसा घुमाना है, ये फिक्स नहीं है क्लॉकवाइज या कैसे घुमाना है, मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना है कि ये वाले तो पीछे चले जाएं और वर्टिकल दिखें, और ये वाले तुम्हारी तरफ चले जाएं और हॉरिजॉन्टली। अब क्या करूंगा मैं, ऐसे कर दूंगा। पिछली बार मैंने ऐसा किया था, पिछली बार मैंने ऐसा किया था, आप देखो इससे पहले मैंने ऐसे किया था कि ऐसे था, और तब मैंने मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाया था। अब क्या है, इस टाइप से है, इस टाइप से है, अब मैं मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा रहा हूँ। तो मेरा जो मॉलिक्यूल को रोटेट करने का तरीका है वो इस पे डिपेंड करेगा कि तुमने इनको लेना वर्टिकल। ओके, लो जी इसको भी करता हूँ। ये CH3 यहां रहेगा, H नीचे जाएगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे घूमा इधर को, COH यहां आएगा, आएगा ना, और OH आगे चला गया, ऐसे आ गया। ये देखो आपको हॉरिजॉन्टल दिखा, वैसे ये दोनों ना, दोनों तुम्हारी तरफ हैं और ये पीछे हैं, ये दोनों तुम्हारी तरफ हैं ऐसे, ठीक है, ये पीछे है, ये भी पीछे है। तो मैंने फिशर स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर ली। कहने का मतलब अब मेरे सामने इसका RS कॉन्फ़िगरेशन, इसका, इन सब का RS कॉन्फ़िगरेशन मुझे देना है। चलो शुरू करते हैं। तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहला काम डैश वेज स्ट्रक्चर को फिशर में कन्वर्ट करना, और ध्यान रखना बहुत पेपर का लेवल आए तो ही ये बन जाती है, मोस्टली 99 केसेस में ये बनी होती हैं पहले ही, और हमने डायरेक्ट इसका RS कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है। शुरू करें, क्या करना सबसे पहले मुझे बताओ। प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी में ये 4 ग्रुप हैं। क्या है, प्रायोरिटी में 4 ग्रुप है। ओके, इन सब में से लोएस्ट प्रायोरिटी इसकी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, उसके बाद F और C में एटॉमिक नंबर इसका हाई, ये आ गया 3 नंबर पे, ये प्रायोरिटी मैंने दे दी, ठीक है। इसमें देखो आप सबसे लो प्रायोरिटी इसकी, यहाँ कार्बन है उससे O जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है उससे C जुड़ा, आपने तो पहला देखना ना C, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। आप देखो ये C है और ये भी C है, इसके C के साथ O जुड़ा हुआ है, इसके C के साथ जुड़ा हुआ है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी। समझ आ गया, यहां आ जाओ, लो जी ये C है, सबसे पहले तो लोएस्ट प्रायोरिटी इसकी, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। अब ये C के साथ N जुड़ा हुआ है, ये C, ये भी C, पहले तो आपने ये देखना ना, तो यहां फर्स्ट प्रायोरिटी, इसमें C के साथ N है, इसमें भी C के साथ N है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी, प्रायोरिटी आ गई, बोलो सही। इसमें देखते हैं ये सबसे लो प्रायोरिटी, सही है। उसके बाद ये फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि C के साथ तो O जुड़ा हुआ है, यहां कार्बन यहां कार्बन, ठीक है, ओके ये O है। अब ये देखना डबल बॉन्ड किसमें, डबल बॉन्ड तो CHO में होता है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो इसको आ गई सेकंड प्रायोरिटी, इसको आ गई थर्ड प्रायोरिटी, बाद में सारा काम ये करेंगे, बोलो डन। हाँ जी, अब बात ध्यान से समझनी है। क्या ध्यान से समझना है, हमने प्रायोरिटी दे दी, सबसे पहले ये देखना है लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल होनी चाहिए, चौथा नंबर लोएस्ट, चौथा नंबर लोएस्ट, वर्टिकल का मतलब ऊपर या नीचे, यहां नहीं है, ठीक है, ओके। इसमें कोई और चीज बताऊंगा, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल आ गई तो हमने चौथे को छोड़ देना, फर्स्ट सेकंड 3 में आइज की मूवमेंट देखनी है। 1 2 3 चलना कहां से, 1 से चल के 2 से और 3 से, ये हमारी आइज की मूवमेंट है। मतलब जब हम ऐसे देखते हैं तो हमारी आइज की मूवमेंट ऐसे या ऐसे देखनी है, और आइज की रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखो, ये क्या लगता है आपको, 1 से 2 2 से 3 चल रहा हमने, 1 से 2 2 से 3 ही है, चौथे को तो छोड़ दो। आइज की मूवमेंट क्या लगता तुम्हें, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है,
क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये एस है, एस है, क्योंकि एस का मतलब सिनिस्टर, सिनिस्टर, सिनिस्टर तब इफ आइस, ठीक है, रोटेट, ठीक है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। लो जी, एस कॉन्फ़िगरेशन इसका आ गया। क्या आया, एस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका देखो, लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल है, शुरू हमने 1 से होना, 1 से 2 जाना, 2 से 3 जाना। आप ये एरो की मूवमेंट देखो, अपने आइज की मूवमेंट देखी तो ऐसे चली, अब ये तो क्लॉकवाइज चली, 1 से 2, 2 से 3, जब वर्टिकल 4 आ जाए तो हमने इसको छोड़ ही देना है। लो जी, इसको आर बोलेंगे, आर का मतलब रेक्टस, उसका मतलब आइज की रोटेशन। हाँ जी, क्या लिखूं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आइज की रोटेशन। लो जी, ये एस हो गया, ये हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। लो बच्चे, इसका आंसर दो मुझे ये क्या है। लो बेटा, इसका आंसर ऐसे ही देना हमने, तो हम लोग इनकी आइज की मूवमेंट देखते हैं। लो, मैंने पहले बोल दिया, ये 4 इसको छोड़ दो, 1 से शुरू हुए, 2 चले और ये 3, सही है ऐसे, ठीक है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये तो हो गया एस, ऐसे लिख दो, यहां समझ आ गया आपको, बोलो, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, ये क्या चीज है। लो जी, एक बार आप वीडियो रोकनी है, जो मैंने अभी तक समझाया, मैंने एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना, दूसरे को कन्वर्ट करना, तीसरे का कॉन्फ़िगरेशन समझा दिया है, क्योंकि चौथे के लिए कुछ और बातें समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। लो जी, तो वीडियो रोक के इतना काम करो, और एक काम और, जब वीडियो रोकोगे तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7वां, 8वां सब उतार लो, नीचे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ लो, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ओके, तो आप एक बार वीडियो रोको, और वीडियो रोक के जितनी भी स्ट्रक्चर्स मैंने बनवाई हैं वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स उतारो, और जो आपको समझ आया वो नोट करो। ओके, शुरू करते हैं। आगे क्या है, आगे बच्चे हम यहाँ आ गए। उसके लिए हमने क्या करना, पहले ये तो चलो मिटा दूं, क्योंकि मुझे वो मॉलिक्यूल सॉल्व करने के लिए इधर स्पेस चाहिए। तो लो जी, सबसे पहले वो सारी स्ट्रक्चर्स फिशर स्ट्रक्चर्स हैं, 2 डायमेंशंस हैं, और हमने उनको देखना है। वो चौथे वाली पहले इधर बना दो। फोर्थ, इफ लोएस्ट जो प्रायोरिटी है, ठीक है, ग्रुप इज हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल है देन क्या करना, अप्लाई। हाँ जी, समझो क्या है, इस रूल को बोलते हैं गोल्डन रूल। लिखो जी, गोल्डन रूल। लो जी, उसका मतलब इफ आर है, कन्वर्ट कर दो एस में, अगर एस है तो आर बोल दो, उल्टा कर दो बस। ये लो, चेंज कर दो, चेंज करना है, ये गोल्डन रूल होता है। अगर कोई लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल आ जाए तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है उसको उल्टाना है। लॉजिक कैसे, अभी देखते हैं किस तरीके से। हमारे हिसाब से ये जो चौथा है, ये वाला, ये देखो 1 से चला, क्योंकि हमने 4 तो छोड़ देना, 1 से चला 2, 2 से चला 3, हमने 1, 2, 3 देखना है। 1, 2, 3 में तो ये एंटी क्लॉकवाइज आता है, और ये एस होना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर आर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा, बस। ये गोल्डन रूल है, उल्टाना है आपने बस। ये ध्यान रखना, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल आ गया तो जो आइस की मूवमेंट आती है 1, 2, 3 में, उसको आपने उल्टाना है बस, ठीक है। एक ये तो हो गया शॉर्टकट। अब लॉजिक क्या है, चौथे का लॉजिक, यहाँ लॉजिक नीचे लिखना कि फोर्थ का लॉजिक क्या है। लॉजिक क्यों ऐसा हमने करना है, ठीक है, क्यों हमने ऐसा करना है, समझो ध्यान से, क्यों हमने ऐसा करना है।
लो जी लॉजिक इसका वो मैं आपको स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा। ये देखो CHO और यहाँ पर OH, इधर H और यहाँ पर CH2O। ये स्ट्रक्चर पहली थी। हमने क्या करना है, इसकी 2 इंटर कन्वर्शन करनी है। लॉजिक इंटर कन्वर्शन फर्स्ट, 2 इंटर कन्वर्शन करनी है, ठीक है, ताकि ये वाला H वर्टिकल आ जाए। आप सोचोगे ये तो यहां से ऐसे ले आओ, इसको इधर, नहीं, 2 इंटर कन्वर्शन करनी है हमने ताकि H वर्टिकल आ जाए, ठीक है। सीधा नहीं ऐसे कर देना भी इसको इससे नो, इसको इससे नो, पहले हम इसको यहां लेके जाएंगे फिर इसको यहां लेके जाएंगे। 2 इंटर कन्वर्शन, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, 2 इंटर कन्वर्शन करनी है। लो जी फर्स्ट इंटर कन्वर्शन में मैंने क्या किया, लो जी फर्स्ट इंटर कन्वर्शन में मैंने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दिया। इससे क्या हुआ समझो ध्यान से, क्या हुआ इससे CHO ऐसे रहा, OH इधर आ गया, H इधर चला गया और CH2OH यहाँ चला गया। अब मैंने अब करनी है सेकंड इंटर कन्वर्शन। लिखो जी इंटर कन्वर्शन, हाँ जी इंटर कन्वर्शन नंबर सेकंड। क्यों करनी है? ताकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल आ जाए। देखो अब देखो मैंने एक इंटर कन्वर्शन कर दी, OH इधर H इधर ले गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा ताकि OH इधर आ जाए। डायरेक्ट नहीं करना, 2 स्टेप में करना है। लो जी इसके लिए फिर आप देखो चेक करो, ये रहा और इधर आ गया CHO, यहाँ आ गया OH, इधर आ गया CH2OH और इधर आ गया H। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देख के देख लो, जो इसका एक्चुअल में आएगा ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि 2 इंटर कन्वर्शन करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। ये रूल लिख लो कि आफ्टर 2 इंटर कन्वर्शन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। ये सेम रहता है, याद रखना कि अगर जो ये है वही ये रहेगा। आपने चेक भी करते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि आर है, पक्का गारंटेड ये आर होगा। चलो चेक करते हैं, ठीक है। ये तो हमने पहले निकाला ही हुआ है ना कि इसका आर है, ये देखो। अब हम देखेंगे इसका आर आता है। लॉजिक कैसे, ये चौथे नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे, ये C और CH2 में ये दूसरे नंबर पे, ठीक है, और ये तीसरे नंबर पे। कैसे, ये डायरेक्ट O जुड़ा हुआ है, ये दोनों कार्बन है, ये OH है, ये डबल बॉन्ड है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप देखो आइज की मूवमेंट 1 2 3 चली, तो बताओ अब ये तो वर्टिकल है तो ये हुआ R, वो तो मैंने पहले बोल दिया R है। ये देखो, जा तो आप डायरेक्ट कर दो जो निकाला उल्टा, नहीं तो आप क्या करो उसकी 2 इंटर कन्वर्शन करके जो बनाओगे वर्टिकल, उसका जो निकलेगा वही होगा, क्योंकि 2 इंटर कन्वर्शन करने के बाद चेंज नहीं होती, ठीक है। लो जी हमने चौथा भी सीख लिया। अब हम करते हैं कि ये जो 5वां है इसको कैसे करेंगे। लो बेटा 5वां है, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। 5वें को करने का तरीका अभी देखते हैं। लो जी आप लोग मिटा लो और ये लाइन लिख लो कि 2 इंटर कन्वर्शन करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। और 2 इंटर कन्वर्शन ने क्यों किया, जब कभी हॉरिजॉन्टल आ जाए तो उसको वर्टिकल लाना है तो आपने 2 स्टेप में करना, डायरेक्ट नहीं करना। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले OH इसके साथ कर लो, OH को H इधर चल जाएगा, OH इधर, बाद में यहाँ पर H को CH पे ले जाओ, CH इधर ले जाओ, तब भी देखो ना R ही आएगा। ऐसा भी कर सकते हो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा भी मतलब अपने 2 इंटर कन्वर्शन करनी है, इसको इसके साथ कर लो, इधर ऊपर ले जाओ, बाद में किसी एक के साथ H वर्टिकल ले आओ, जैसे मर्जी करके देखना, आप चेक करना आ रही आएगा, ठीक है। 2 करनी है बस, मतलब इसको इसके साथ बाद में ऐसे, या इसको इसके साथ बाद में दूसरी, तो आपने वर्टिकल लेके आना ग्रुप। ओके डन। अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 कायरल सेंटर है, क्योंकि एक ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है। ओके, तो इसको हमने कैसे करना है, एक बार ये उतार लो
और नोट कर लो सारी बातें। मैं 5वां करना सिखाता हूँ। लो जी 5वां करना सिखाता हूँ, ठीक है। लो बेटा 5वां जो करेंगे हम लोग, उसमें देखो एक कार्बन है, यहाँ पर H है, इधर OH आया, ये आया CHO, और इधर CH, यहाँ पर OH, और ये रहा CH3, ठीक है, समझ गए। इसमें 2 कार्बन कायल है, एक ये एक ये। आयुष्नेमी के अकॉर्डिंगली नंबरिंग की जाएगी। नंबरिंग अगर आप देखो तो सारे मॉलिक्यूल में एक फंक्शन को एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसको नंबरिंग अगर मैं 1 दूंगा तो ये 2 बन गया, और ये 3 बन गया, और ये 4 बन गया। इसका मतलब 2 और 3 की कॉन्फ़िगरेशन हमने देखनी है, ठीक है। इसके आंसर ऐसे आएंगे 2R 3R, जा ऐसे 2S 3S, जा ऐसे 2R 3S, जा ऐसे 2S एंड इसको लिख दूं 3R, ये लो 3R, ठीक है। दोनों R दोनों S, पहला R दूसरा S, पहला S दूसरा R। तो अब इसके आंसर ऐसे आएंगे आपको, ठीक है। इनके तो कुछ 1 2 जरूरत ही नहीं है, जो तो ये कार्बन था एक ही है, बस उसमें तो सिंपल R और S देखते हैं। इसमें इनमें से आंसर आएगा। ओके, शुरू करें। तरीका क्या है, सबसे पहले इस पे ध्यान दो। ये चौथा ग्रुप है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं ताकि इससे मिक्स ना हो। ये आपको नंबरिंग करनी मैंने सिखा दी। लो जी, इस कार्बन के चारों ग्रुप देखने हैं आपने, कौन से, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, ये 7 ग्रुप। इस पे ध्यान देना सारा, इस पे, ठीक है। ये चौथी पोजीशन है, ये O है, ये फर्स्ट पोजीशन। अब ये C के साथ डबल बॉन्ड, अब C के साथ OH सिंगल बॉन्ड, ये 2 आया, और ये आया 3। H वर्टिकल है, चेंज नहीं करना, कोई गोल्डन रूल नहीं लगाना। आइस की मोमेंट 1 2 3 चली ना, ओके। तो 2 नंबर कार्बन वर्टिकल H है, तो ये रहा S, मतलब 2 नंबर कार्बन S है। इसका मतलब ये गया और ये गया, अब दोनों में से आंसर है। अब ये देख लेते हैं कौन सा है। फाइन, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे चलता हूं। अब अपने सारा ध्यान इस पे देना है। कैसे, लो जी, सारा ध्यान इस पे देना है। कैसे, इसको मैं क्लियर कर लूं। अब जो मैं ग्रुप दिखाऊंगा वो कौन से ग्रुप हैं, ठीक है। करें शुरू। अब हमने इस तीसरे का देखना है। कैसे तीसरे का देखना है, लो जी, एक इसमें H है, एक इसमें OH है, एक इसमें CH3 है, और एक ये बड़ा पूरा, ठीक है। ये तो वैसे नंबरिंग कर रखी थी, ठीक है। नया मॉलिक्यूल ऐसे बनाओ, क्योंकि हमने इस तीसरे की कॉन्फ़िगरेशन देनी है। दूसरे वाले की 2S आ चुकी है। जब आप खुद बना के अपने हाथ से, अगर किसी को लगे दोबारा से मिटाओ और नए सिरे से बना लो, ठीक है, डन। चलो जी, ये तो 4 है, बट ये हॉरिजॉन्टल है, गोल्डन रूल लगाएंगे, ठीक। ये पहले पे आएगा क्योंकि O है, C के साथ O, ये C के साथ C, बट C के साथ O, समझ गए ना। यहां पर O है, ये तो कार्बन है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा तो है ही। समझ आ गया। अब हम लोग अपनी आइस की मूवमेंट रोटेट करेंगे। कैसे, आइस की मूवमेंट तो देखो 1 से चलती है, 2 से चलती हुई ऐसे 3 तक जाएगी, 4 तो भूल ही जाओ, 1 2 ऐसे 3, सही, बिल्कुल ओके, डन। क्या लगता है तुम्हें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ये तीसरा तो R होना चाहिए था, तीसरा R होना चाहिए था। हमने गोल्डन रूल ला के उसको कन्वर्ट कर दिया, तीसरा S बना दिया। क्यों? बिकॉज H हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है तो कौन सा रूल लगाते हैं, गोल्डन रूल। इसका मतलब तीसरा अब S है, ये लो, तीसरा अब S है,
और ये आंसर हुआ बी, दिस इज द आंसर। सही, दो दो की हमने ऐसे देखनी है। आई थिंक आप लोग पूरा इसको सीख चुके हैं। ठीक है, अब रह गया पांचवा, हो गया सिक्स। करते हैं, करें शुरू। लो जी, पूरा ध्यान से उतार लो। ऑप्शन यही रखूंगा, सिक्स मॉलिक्यूल को ट्राई करो, सातवां तो इजी है। लो बच्चे, सिक्स मॉलिक्यूल लिखता हूं और अब हम करते हैं इसको। लो बेटा, अब हम सिक्स मॉलिक्यूल करते हैं। चलो जी फटाफट उतारो। COOH, ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा OH, यहाँ रहा H और ये रहा COH। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन देखना, चाहे नंबरिंग इधर से कर दो ये 2, चाहे नंबरिंग इधर से कर दो ये 2। ठीक है, जब कभी दोनों बराबर हो नीचे से करते हैं, इसको 2, इसको 3, नीचे से। चलो जी, ऑप्शन में ऐसे आएगा 2R 3R, बी ऑप्शन में 2R 3S, सी ऑप्शन में 2S 3S, डी ऑप्शन में 2R 3R। एक चीज बताऊं, कभी दोनों सेम नहीं हो सकती, कभी दोनों सेम नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS। जब कभी किसी में POS आ जाए, ठीक है, लो जी, कभी दोनों में, हाँ ये ध्यान रखना, कभी सेम नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें POS है। POS का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो अगर एक पार्ट ऐसे रोटेट करेगा, दूसरा उसके उल्ट चलेगा। मतलब अगर एक R है, दूसरा S है, अगर ये S है तो ये R है, तभी तो ये कैंसिल करेंगे लाइट की, और नेट लाइट जीरो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव क्यों होंगे? क्योंकि उनमें एक पार्ट लाइट ने राइट हैंड साइड वेट किया, दूसरे ने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। ये उल्टे होते हैं पक्का। जा ऐसा होंगे, जा ये इधर को जाएगा और ये वाला इधर को जाएगा ऐसे, क्योंकि दोनों सेम नहीं जाएंगे, फिर तो ऐड हो जाएंगे, वो ऐड होकर ऑप्टिकल एक्टिव बन जाएंगे। ये पक्का गारंटेड है, दोनों सेम नहीं हो सकते। जब कभी ऐसे मॉलिक्यूल आ जाए POS, इसमें POS नहीं है, इसमें मिथाइल और ये अलग अलग ग्रुप है, जिसमें POS है उसमें देखना हमने। ठीक है, चलो जी, तो हम लोग अब ये मॉलिक्यूल देखते हैं। लो बच्चे ध्यान दो, ऑप्शन इसमें B या C आएगी, कैसे देखनी है? चलो जी, कैसे देखनी है अब हम करते हैं आराम से, कैसे देखनी है। ओके, करें शुरू। ठीक है, बिल्कुल। तो एक बार मैं फिर से चेक कर लूं, 2R 3R 2R 3S 2S 3S और 2R यहाँ दो बार आ गया, सॉरी 2S। ठीक है, ये रहा ऐसे, तो ये सेम नहीं हो सकती। एक मिनट फिर से प्लीज चेक करना, बाई चांस मिस्टेक हो जाती है। दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों R नहीं हो सकते, दोनों S नहीं हो सकते। लो जी, 2R 3R 2R 3S 2S 3S 2S 3R। ओके, अब सही है। ऑप्शन अब B और D में होगी। ठीक है, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। अब बच्चे हमने क्या करना है, वही काम, कौन सा, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये लो, यही काम करना हमने। ठीक है, ये तो चौथे नंबर पे आ गया और हॉरिजॉन्टल भी है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगा। ये भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन के साथ सिंगल O है, ये तो कार्बन ही है ना, छोड़ो O, देखो ये सिंगल O है, यहाँ पर ऐसे है ना, ये देखो ऐसे O मल्टीपल। ओके, 1 के बाद ये 2 और ये वाला 3। आइज की मूवमेंट 1 2 से चली और 3 तक चली, चौथे को तो भूल जाओ पक्का। 2 नंबर वाला क्या हुआ, क्लॉकवाइज चला। ठीक है, 2 नंबर वाला R है, बट हमने उसको 2S बोला। क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि गोल्डन रूल आया, बिकॉज जो H है फोर्थ प्रायोरिटी वाला, वो है हॉरिजॉन्टल। चलो जी, हॉरिजॉन्टल है,
ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब मैंने तो पहले बोल दिया कि ये 2s है, मतलब ये आंसर है इसका, और ये पक्का 3 आ रहा है, ये चेक कर लेना 3 आ रहा है। आप लोग इसकी ग्रुपिंग करके h इसका चौथे नंबर पे आया, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि ये c के साथ OH है, ये डायरेक्ट COH है। आइस की मूवमेंट देख लो, 1 2 ऐसे 3 गई, ये 3 गई, ठीक है। क्या लगा आपको, ये तो एंटी क्लॉकवाइज R S हो गया, उल्टा हमने करना है, तो ये इसका आंसर है। ओके बच्चे, ये इसका आंसर है। लो जी, 6th भी हो गया। अभी बाद में जाके ये ऐसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड। ओके बेटा, 5वां हो गया। अब ये 7वें का आंसर फटाफट दो, शाबाश, जल्दी। तो पूरा वीडियो को चेक करो किस तरीके से हमने ये देखा है। एक चीज का ध्यान रखना, हर कार्बन की नंबरिंग भी चलती है। अगर कोई सेम आता है तो नीचे से नंबरिंग कर दो, और अगर हॉरिजॉन्टल आता है लोएस्ट प्रायोरिटी उसको चेंज करो, ठीक है। और अगर ऐसी POS आती है तो पक्का, अगर ये R है तो वो S, अगर ये S है तो वो R, ये तो ऐसे चलना ही चलना, ठीक है। सेम नहीं हो सकते, क्योंकि सेम का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव, और डिफरेंट का मतलब एक पार्ट में दूसरे को कैंसिल किया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऐसे इसके यूज में आगे बताने वाला हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट अब करेंगे हम लोग 7वां। लो जी 7वां करते हैं, ठीक है। लो बेटा 7वां करते हैं। ये अमीनो एसिड है, मेडिकल स्टूडेंट ध्यान दें, अमीनो एसिड अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ NH2, समझे हुए ना, ग्लाइसिन एलेनिन, ये एलेनिन है, ठीक है। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर इधर बनाने वाला हूं, बहुत सिंपल सा। ये रहा COOH NH2, और यहाँ पर H, इधर आया CH3, और ये कार्बन है, एक ही तो है और कोई बचता नहीं, हमने इसकी देखनी है। लो जी, इसको हमने देना, देखो जी सीधा N जुड़ा हुआ है, और ये C है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, और इसको चौथी प्रायोरिटी, इसको आएगी तीसरी प्रायोरिटी, इसको दूसरी प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि ये तो C के बाद नेक्स्ट ना हो, ये डायरेक्ट N है, तो वर्टिकल है, 1 से चले 2, 2 से चले 3, 3 से चले, अब वर्टिकल है, तो हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या मिली बताओ? क्लॉकवाइज, बस R, डन, ठीक है। ये हो गया, ये R है, ठीक है। ये वाला हमने निकाला था 2s 3r, ठीक है, ये भी हमने निकाल चुके हैं। ओके, 8वां करो, चलो शाबाश। लो जी 8वां करते हैं। लो बेटे करते हैं 8वां, BrH और CH3, ये वाला H और ये वाला Br और ये वाला CH3, इसके आंसर कैसे आएंगे? लो जी, इसके आंसर ऐसे आएंगे, A 2r 3r, B 2s 3s, C 2s 3r, D 2r 3s, ऐसे आएंगे, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कैंसल नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में आंसर है, दोनों में R होंगे, दोनों S होंगे। ये क्योंकि इसमें क्या, इसमें POS नहीं है, नो POS, और ये एक्टिव है। इसमें कायल सेंटर एक ये रहा, एक ये रहा, नंबरिंग इधर से मर्जी कर दो, बराबरी आती है। इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, नीचे से करनी है, करें शुरू। अगर कहीं अलग अलग है तो हमने आइसोइनम रूल लगाना, वेरी सिंपल। चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ Br है, और ये आया दूसरे नंबर पे, ये आया तीसरे नंबर पे। आइस की मूवमेंट 1 से चली 2, 2 से चली 3, ये तो हॉरिजॉन्टल है। बोलो क्या लगता है? 2 पे ये ऐसे घुमा, R है तो S आ गया, मतलब 2R लगता था, वो हमने 2S लिखा। ओके, मैंने पहले बोल दिया उल्टे नहीं होंगे, ये आंसर है इसका। और आप खुद चेक करना, ये 3S होगा नीचे वाला, ये वाला, ये लो, ये 3S है पक्का, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल दिया। तो अब मैंने आपको RS कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से कराया,
ठीक है बेटा, सारे ये क्वेश्चन आप उतार लो, एक बार वीडियो रोको, सीखो क्या चीज़ें हैं। अब मैं RS कॉन्फ़िगरेशन के कुछ और एप्लीकेशन हैं वो करवाता हूँ। एक मैंने आगे मीजो कमांड करवाना है, टेंशन है, कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्शन है, वो करवाना। तो चलो एक बार वीडियो रोक के ये सारे क्वेश्चन कर लो, इसको वेरीफाई जरूर करना कि ये 3S है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आए इस फोन पे कॉल करो और सारा बताओ, लेकिन ये सही आएगा। ओके ठीक है बेटा, तो अब हम करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन की कुछ और एप्लीकेशंस, और कुछ जो बचे हुए इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स के टॉपिक हैं वो करते हैं। चलो जी, तो बच्चे इस पार्ट में हम लोग उस RS कॉन्फ़िगरेशन की कुछ और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये दो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। पूछा गया इनसे कौन सी चीज करेक्ट है। ऑप्शन देखो, ये 1 है, ये 2 है। 1 R, सेकंड S, दोनों S, दोनों एनेंशियोमर, दोनों आइडेंटिकल। ये वाले क्वेश्चन RS कॉन्फ़िगरेशन के बिना सॉल्व ही नहीं हो सकते, ठीक है। कैसे? सबसे पहले हमने ये देखना क्या ये आइसोमर है। कैसे? ये CHO, ये CHO, ये CN, ये CN, ये H, ये H, ये OH, ये OH, बीच में कार्बन है। और दूसरे नंबर पे ये जो कार्बन है ये वाला तो कायरल है ही, क्योंकि इनके ऊपर एस्टिक लगेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल सही। तो अब हम इसको चेक करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले RS कॉन्फ़िगरेशन निकाला करो। चलो शुरू करें। कैसे निकालते हैं? प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी में ये चौथे नंबर पे आ गया, ये कार्बन के साथ O है, ये कार्बन का C है, ये भी C है, ये फर्स्ट पे आ गया। ये कार्बन के साथ O है, ये N है। ये मत सोचो ये ट्रिपल बॉन्ड है, पहले ये देखो कार्बन कार्बन ON, O पहले आ गया एटॉमिक नंबर हाई वाला, तो इसको दूसरी प्रायोरिटी और इसको तीसरी प्रायोरिटी। कई बार बच्चे पता क्या सोचते हैं, सर इसमें डबल बॉन्ड था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, दोनों सेम हो तो कंपैरिजन करने हैं। अगर यहाँ पर CH2 NH2 लगा होता तो इसको हाई प्रायोरिटी देनी थी, ठीक है। तो मतलब दोनों एटॉमिक नंबर पहले चेक करना, बाकी रूल बाद में। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। फोर्थ वर्टिकल है, वर्टिकल है तो हमने क्या करना, 1 2 3 से आइज घुमाई, आइज ऐसे घूमी, ऐसे। ओके, आइज घूमी, कैसे घूमी? क्लॉकवाइज, लिख दो R। ओके, अब इसको देखते हैं, ठीक है। एक बार बता दूं, एनेंशियोमर कब होंगे? अगर एक R है दूसरा S है। आइडेंटिकल कब होंगे? दोनों R हैं या दोनों S हैं। तो पहले हिंट नोट कर लो, इफ बोथ R और S, ये वाले R S हो, S R हो, एनेंशियोमर का मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज। इसको डेक्स्ट्रो ये लीवो, ये लीवो, ये डेक्स्ट्रो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट मिरर इमेज, अलग कॉन्फ़िगरेशन, उल्टा, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं, इसमें पहला R है, ये आ गया, B तो गलत गया, B तो है ही नहीं, एलिमिनेशन कर दिया मैंने। इसको चेक करते हैं, चलो जी शुरू हो जाओ। आप पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालो इसका, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। हाँ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पहले, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन है, ये लोएस्ट, ये हॉरिजॉन्टल आ गया, वो रूल लगाएंगे गोल्डन रूल, ठीक है। 1 से शुरू हुआ, चलो जी 3 तक गया, कैसे चला? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। S आना चाहिए था, ये भी R, ओके, ठीक है, ये भी R, क्योंकि ऐसे S आता है, S को हमने R में कन्वर्ट किया गोल्डन रूल लगा के, वही वाला दो इंटर कन्वर्शन वाला, इंटरचेंज वाला, दो इंटरचेंज बोलते हैं उसको, ठीक है। ये ऑप्शन गलत होगी, दोनों S है नहीं, और अगर RS होते तो एनेंशियोमर, इसका D ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने की ट्रिक सीखनी है।
RS कॉन्फ़िगरेशन ऐसे क्वेश्चन करने में सपोर्ट करता है। तो ये साथ साथ फंडे नोट कर लो, अगर दोनों RS SR है तो एनेंटियोमर, और अगर दोनों R दोनों S हैं तो आइडेंटिकल, इसमें ये आया। ओके, लो बच्चे, इसके बाद छोटा सा टॉपिक एक और है, वो कौन सा? मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है राजे, मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कायरल कार्बन एक से ज्यादा होते हैं। लो जी, दे हैव 2 या मोर और इवन नंबर, जैसे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, डिविजिबल। ठीक है, सिमिलर, इसको स्पेशल अंडरलाइन कर दूं, सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर, ये वर्ड इसमें है, सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, ये C है, COH, ये भी OH, ये भी H, ये भी, तो सिमिलर हो गए। ठीक है, और दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये देखो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसमें भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये वाले दोनों सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर हैं। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसा क्यों? कायरल कार्बन है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसमें इंटरनल कंपनसेशन हुई। वो क्या होती है? अगर एक पार्ट ने लाइट को ऐसे रोटेट किया, दूसरे ने उसके उल्टा रोटेट कर लिया, इसका मतलब अगर ये R है, ये S है, और अगर ये S है तो ये R है, तो उल्टा है पक्का। लो जी, इंटरनल का मतलब बाहर से नहीं। अब एक्सटर्नल कहाँ हमने पढ़ा है? एक्सटर्नल हमने पढ़ा है रेसमिक मिक्सचर में, कि हमने इक्वी मोलर मिक्सचर अलग अलग 2 मिक्स किए थे, एक ने और दूसरे ने कैंसिल किया, क्योंकि वो अलग अलग थे, सेपरेट थे, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। इसमें क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में इंटरनल, इस पार्ट ने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कर दिया, और इक्वल मैग्नीट्यूड है क्योंकि दोनों सेम है। तो इसको हमने बोला इंटरनल कंपनसेशन, बिकॉज वन पार्ट इज R, अदर इज S, एंड कैंसल द रोटेशन ऑफ PPL 2R 3S या 2S 3R, कॉन्फ़िगरेशन इसमें पक्का होगी, वो आप निकाल लेना। ठीक है, ये मैंने 2 एग्जांपल बनाए हो जिसमें POS आ गया, सिमिलर असिमेट्रिक सेंटर आ गए, वो पक्का मीजो कंपाउंड होंगे। ओके बेटा, तो ये हमने अभी 2 टॉपिक खत्म किए। अब हम एक बार वीडियो रोको, ये दोनों कॉन्सेप्ट उतारो आराम से, वीडियो रोको। अब जो मैं करवाने वाला हूँ वो करवाऊंगा आपको कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं। कुछ फार्मूले रटने होंगे, उनकी एप्लीकेशन, और इसमें हम ये भी देखेंगे एनेंटियोमर पेयर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो जी, मैं साइड में हो जाता हूँ एक बार, इतना पार्ट एक बार आप उतारो, और नेक्स्ट जो है छोटा सा पार्ट रह गया, और वो है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं। कुछ फॉर्मूले करवाऊंगा, बाकी एग्जाम्पल करवा के आपको और इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ओके बेटा, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चे, जैसे मैंने पहले बोला था कि हम लोग नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालने हैं, मीजोफॉर्म कैसे निकालनी है, उसके बाद एनेंटियोमर पेयर्स कैसे निकालने हैं, रेसमिक मिक्सचर कैसे निकालने हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ फार्मूले करेंगे। ओके, कुछ बातें मैं एंड में बता दूंगा आपको कि ये पक्की है। हमारे पास 3 केस है, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों समझाऊंगा और तीनों के एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला है कि मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें POS नहीं है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और उसमें N असिमेट्रिक सेंटर है, मतलब कायरल सेंटर, ऐसे नोट कर लो, कायरल सेंटर N है। चलो कितने हैं? N है कायरल सेंटर, समझ आ गया। तब हमने क्या करना है, अगर हमने ऑप्टिकल आइसोमर निकालने हैं तो 2n कर देना, उसको A बोल लूंगा। मान लो एक है तो 2n, एक की वैल्यू 2 आ गई, 2 है तो 2n4, एक की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, जैसे हमने ग्लूकोज में देखा था, वहां पर n की वैल्यू क्या थी? 4 थी। ठीक है, तो 2n4 क्लियर हो गया, 16 आ गया। ठीक है, जो एनेंटियोमर पेयर हैं वो इसके आधे होते हैं। वो ऐसे क्यों? क्योंकि एक पेयर में एक D होता है, एक L होता है, ये टोटल है, तो यहां आ गया इसके आधे। हर बार आपने जितने भी मैं केस कराऊंगा उन सब में आपने जहां पर A आएगा, A का मतलब एक्टिव फॉर्म, A फॉर एक्टिव फॉर्म, तो एनेंटियोमर उसका आधा करना हमने। और रेसमिक मिक्सचर वो भी हमें पता है, एक D और L मिक्स करके एक मिक्सचर बनता है इक्विमोलर,
तो इनेंशियोमर पेयर और रेसमिक मिक्सचर ये इस ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म के आधे होते हैं। मीसोफॉर्म एम है ही नहीं कोई, क्योंकि बोल ही दिया पहले पीओएस नहीं है। तो मान लो ये कंपाउंड है, आप चेक करो, इधर बेंजीन फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ CH के साथ जैसे OH, CH के साथ ऐसे OH और CH के साथ ऐसे OH और यहाँ CH3, मतलब ये कंपाउंड सेम नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर इधर फिनाइल आ जाता तो इसमें पीओएस आ जानी थी, जहाँ इधर CH लगाते तो ये सिमेट्रिकल हो जाता। तो जहाँ मैंने स्टार लगाए 1 2 3 काउंट कर लो, n की वैल्यू 3 है जो ये वाला, 2 रोज पर 3 8 बोला, a की वैल्यू 8 आ गई, और इनेंशियोमर पेयर्स 4 आएंगे, रेसमिक मिक्सचर इसके 4 आएंगे, क्योंकि वो होते ही आते हैं। तो मैंने ये चीज आपको सिखाई। मैक्सिमम कंपाउंड में ये चलता है। ठीक हो गया। आगे केस 2 कौन सा है? एक मॉलिक्यूल में पीओएस है प्लेनोसिमेट्री, अब उसमें तो बीजो भी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ कायल कार्बन n है, बट वो n इवन है, ये लो ऐसे 2 4 6 8, क्योंकि यहां ऐसा भी आएगा कि पीओएस है n ऑड है, ऐसा भी आएगा ना। तब हमने कुछ फार्मूले याद करने हैं। ये तो सिंपल था 2 रेज़्ड टू पावर n। एक्चुअल में क्या है, उसमें जो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म होती है वो सारी नहीं होती, बीच में कुछ मीजो वाली कैंसिल करनी होती है हमने। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला बनेगा 2 रेज़्ड टू पावर n-1, क्या 2 रेज़्ड टू पावर n-1, n इसमें इवन है, और जो मीजो बनेगा मतलब जिसको m मीजो, तो 2 रेज़्ड टू पावर n/2-1 ये बना। ठीक है, तो ये फार्मूले आपने याद कर लेने। टोटल क्या है, एक्टिव एंड मीजो, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है, मतलब टोटल उसके आइसोमर कितने बनेंगे। ठीक है, तो ये 3 इसके पॉइंट याद कर लें। ये चेक करो आप, ये एक ऐसा कंपाउंड है, इधर भी COH इधर भी COH, ये कायल है ये भी कायल है, बट ये देखो आप इवन है, यहां से इसकी पीओएस भी आएगी एक, समझ गए। तो आपने ये वाले फॉर्मूले इस पे लगा के, ये देखो आप चेक करो कि अगर अपने टोटल आइसोमर निकालने हो, मतलब ये वाला A ये वाला M, 2 रेज़्ड टू पावर n-1 2 रेज़्ड टू पावर n/2-1, तो ये इसके 3 आ गए। 3 आइसोमर है, बट उसमें ऑप्टिकल एक्टिव जो है वो सिर्फ ये वाले हैं 2। और अगर अपने को रेसमिक मिक्सचर पूछा जाए तो हमने A का करना है, टोटल का नहीं करना। और अगर अपने को इनेंशियोमर पूछा जाए तो एक्टिव का करना है। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा केस आया, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 1 पीओएस है और n ऑड है, उसमें हमने अगर ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म निकालनी है तो 2 रेज़्ड पर n-1, वो तो ये थी, -2 रेज़्ड पर n-1/2 ये करनी है। ठीक है, जो हमने माइनस की है वो ये देखो 2 रेज़्ड पर n-1/2, ये मीजो है, और ये एक्टिव है, ये मीजो है, और उसके बाद हमने बाकी सारा एक्टिव निकाल लिया और मीजो निकाल लिया। टोटल निकालोगे 2 × 2 4 है, और एक्टिव निकालोगे तो सिर्फ 2 है। ये फार्मूले मैंने वैल्यू पुट की हुई है, आप एक बार चेक कर लो। देखो ये कायल है, ये भी कायल है, ये भी कायल है, बट ये ऐसा है जो ऑड है, तो इसमें सिमेट्रिकल है ये। वैसे इस ऑड को हम लोग स्यूडो बोलते हैं, स्यूडो, इसको भी ऑड में काउंट करते हैं। ठीक है, लो बच्चे वीडियो रोको एक बार, ज्यादातर ध्यान रखना, पहला केस और दूसरा केस ज्यादा आता है, तीसरे वाले मैंने वैसे लिखा दिया कि चलो कोई बात नहीं, ऑड वाले बच्चे को आना चाहिए, है थोड़ा सा फॉर्मूले में ट्रिक है ये वाली, अदरवाइज फर्स्ट एंड सेकंड और 99% केसेस में पहला आता है। चलो, तो हम लोग अब एक स्पेशल केस और करेंगे। एक बार आप एक काम करो, इसको मिटाने से पहले वीडियो रोक लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग ये सारी चीजें उतारो, 7 एग्जाम्पल, क्योंकि ये हमने ऐसे अप्लाई करने हैं। उसके बाद ये सारा उतारो, ये सारा उतारो, आराम से उतारो फॉर्मूले। ठीक है, मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा ग्रुप में। और अब हम करते हैं कुछ ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जिसमें ज्योमेट्रिकल भी होते हैं। ठीक है, चलो जी, तो यहां मैं लिखूंगा साइड में, लो जी, कुछ वो जिसमें ज्योमेट्रिकल और कायल सेंटर दोनों हो, टोटल मतलब स्टीरियोमर कितने बनते हैं। लो जी, ये हमने अब देखना है।
लिखो जी, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इफ ए कंपाउंड, ठीक है, हैज बोथ ज्योमेट्रिकल, ठीक है, मान लो ज्योमेट्रिकल को मैं P बोल दूं, एंड ऑप्टिकल, ठीक है, आइसोमर्स। चलो ठीक हो गया। एक बार P बाद में लिखेंगे हम लोग, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हों और ऑप्टिकल आइसोमर भी हों, O I दोनों हों, ठीक है। इसका एक तरीका है। कंपाउंड लिखता हूं, कंपाउंड में आपको समझ में आएगा सही से। कंपाउंड क्या है, जैसे ये CH3, फिर CH डबल बॉन्ड, CH, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर CH, उसके बाद C, यहाँ पर CH3, इधर आ गया OH और यहाँ पर H, ये कंपाउंड है, ठीक है। रजे इस कंपाउंड में ये वाला कायरल सेंटर है, समझ आ गया क्या, ये वाला कायरल सेंटर है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है, कायरल सेंटर, जो जिसको हम पहले तो इसको N ही बोलते हैं, इसको N लिख लो, N एक बार बाद में बोलूंगा। इसको आप क्या करो, इसको आप लिख लो P, नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने, जैसे एक है, ठीक है। अब इसमें लिख लो नंबर ऑफ, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसको मैंने Q लिखा, ठीक है। वो क्या चीज है, जैसे ये डबल बॉन्ड पे आप इसका सिस ट्रांस बनाओगे, एक इसको काउंट किया, इस डबल बॉन्ड का भी सिस ट्रांस बनाओगे, क्लियर हो गया। P की वैल्यू यहां मैंने 1 लिखी, Q की वैल्यू मैंने यहां पर 2 लिखी। तो जब मैं इसके टोटल, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर बनवाऊंगा, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर बनाऊंगा, वो तो वही फार्मूला है क्या, 2n। यहां पर जो n है वो P प्लस Q है, ठीक है। इसका मतलब 2/3 इज इक्वल टू 8 बनेंगे, इसके 8 टोटल बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, ये 8 कैसे बने, ये 8 बने कैसे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 8 है ये कैसे बना, ठीक है। ये बेटे 8 सारी पॉसिबिलिटी है, वो मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपको यहां बताने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी 8 कैसे बनी, ठीक है। चलो बच्चे, हमने क्या करना है, देखो ये वाला सिस हो सकता है, सिस, ये वाला सिस हो सकता है, सिस, ये वाला डेक्स्ट्रो हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी क्या है, ये वाला सिस हो सकता है, ये ट्रांस हो सकता है, डी, तीसरी पॉसिबिलिटी, ये वाला ट्रांस हो सकता है और ये वाला सिस हो सकता है, डी, चौथी पॉसिबिलिटी, ये वाला भी ट्रांस हो सकता है और ये भी ट्रांस हो सकता है, डी। बात समझ गए होंगे। पांचवी पॉसिबिलिटी, ये चारों लिख लो, यहां L, यहां पर 6, ये भी L, यहां पर 7, ये भी L, यहां पर 8, ये भी L। मतलब सिज L, L मीन्स लियोरेटरी, सिज ट्रांस L और ट्रांस सिज L और ट्रांस L। तो मतलब इसलिए 8 होती है। अब समझ आ गया आपको। एक कंपाउंड में अगर ऑप्टिकल कायरल सेंटर P एक हो, नंबर ऑफ कार्बन शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस वाले Q हो, जिसमें जैसे 2 हैं, एक और 2, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2n, और वो जो n की वैल्यू है वो PQ का सम है, तो 2/3 ये मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया। ये काफी आता है
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने आपको ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चे आज हमने ऑप्टिकल आइसोमर मैक्सिमम एग्जांपल्स सारे ख़त्म किए हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ इसमें कर लिया। तो आप लोग इस वीडियो को रोक के ये लास्ट पार्ट भी जो है अभी मैंने करवाया ये ख़त्म करो, और फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके हर वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट किया करो, और एनसीईआरटी फोकस्ड एग्जांपल करो। पीडीएफ आपके ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, फोटोन ऐप में बैच कोड लेके और उसमें सारी फैसिलिटीज़ जैसे टेस्ट पोर्टल और जो वीडियो है फुल एचडी वो आपको मिलेंगी। ओके, अपना ध्यान रखिए, टिल देन मिलते हैं आगे, और हैव ए नाइस डे, थैंक यू।